हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम रतन स्टडी पर। देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। सब्जेक्ट वाइज फुल डिटेल्स देंगे, हर टॉपिक वाइज बताएंगे आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जिसको किसी वीडियोज़ में ये रहता है ना, किसी में हिंदी में ही दिया रहता है, किसी को इंग्लिश मीडियम वालों को फिर दिक्कत होती है, ठीक है। इसीलिए हम इंग्लिश और हिंदी इसमें आपको दोनों में बताएंगे। तो फिर जाइए आप लोग और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं सब सिलेबस यूपी पुलिस का। देखिए, जैसे कि जीके जीएस में जैसे कि आपको पता है, देखिए आते सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक। देखिए, सामान्य ज्ञान, हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, इसको बोलते हैं मैथ्स। और जो मानसिक क्षमता जो दिया गया है ना, इसमें जो टॉपिक है ये रीजनिंग का पार्ट है इसमें, ठीक है। और देखिए लास्ट में है मानसिक योग्यता, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, ठीक, जिसको बोलते हैं रीजनिंग। तो देखिए, पहले हम आपको बताएं जीके जीएस में किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक। देखिए, जीके में जैसे कि पहला है सामान्य विज्ञान, जैसे साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद देखिए भारत का इतिहास, अगला है भारत का संविधान, इसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था बोले तो इकोनॉमिक, संस्कृति, कल्चर, ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। इसके बाद है भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, इसके बाद दे है अगला जनगणना, वो तो पॉपुलेशन। अगला है पर्यावरण एवं नगरीकरण, एनवायरमेंट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक। देखिए, पर्यावरण एवं क्या है, नगरीकरण। इसके बाद है भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, ठीक है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। भारत और विश्व भूगोल। और इसी में प्राकृतिक संसाधन, अगला है यूपी की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ठीक है। यूपी की शिक्षा यानी उत्तर प्रदेश की शिक्षा, कल्चर, ठीक है, इन सब का भी ज्ञान होना चाहिए, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। यूपी की शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा संस्कृति है, और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट है यूपी में राजस्व, अगला है पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व
सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप लोग दोबारा से वीडियो को देखिए और वहाँ फिर से आप नोट कर लेना। ठीक है, मानवाधिकार, ठीक। अगला है आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। इसके बाद है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। भारत और पड़ोसी देश के बीच संबंध। इसके बाद है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। नेशनल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। अगला है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला है इसके बाद विमुद्रीकरण तथा उसका प्रभाव। अगला है साइबर क्राइम। वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। अगला देखिए पुरस्कार और सम्मान। देखिए इसके बाद हम आपको बताएं क्या है। देश एवं राजधानी। इसके बाद देखिए मुद्राएं और महत्वपूर्ण दिवस। अगला है इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण दिवस के बाद है अनुसंधान एवं खोज। अनुसंधान एवं खोज। पुस्तक एवं उनके लेखक। नेक्स्ट है पुस्तक एवं उनके लेखक। इसके बाद है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं जो जीके जीएस में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हिंदी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी में देखिए जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। भारतीय भाषाएं, अगला है व्याकरण और मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान। इसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के बाद देखिए तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, ब्लोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अगला है लिंग, वचन, कारक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अगला है देखिए सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया के बाद हमें है काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ब्राह्मचिन्ह। ब्राह्मचिन्ह के बाद है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, लोकोक्तियां। अगला है रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार के बाद में देखिए प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। अगला है हिंदी भाषा में पुरस्कार,
अगला है देखिए विविध, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस। तो देखो हिंदी में इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब हम आपको बताएं मैथ्स में, देखिए इधर हम बताएं संख्यात्मक। मानसिक क्षमता में अलग होंगे और इसमें अलग होंगे। देखिए जैसे संख्यात्मक में पहला है संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। अगला है देखिए सरणीकरण, जिसको अपन लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है अगला दशमलव और भिन्न, यानी कि फ्रिक्शंस। इसके बाद में है एलसीएम और एचसीएफ, बोले तो लासा और मासा। अगला है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसके बाद में है देखिए प्रतिशत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में परसेंटेज। नेक्स्ट है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगला है छूट, बोले तो डिस्काउंट। नेक्स्ट है साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला है भागीदारी, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप। इधर से लिखना था, देखिए इधर बताएं हम आपको भागीदारी। अगला है इसका औसत, जिसको बोलते हैं एवरेज। नेक्स्ट है समय और कार्य, यानी टाइम एंड वर्क। अगला है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के बाद देखिए अगला है सारणी और ग्राफ का प्रयोग, बोले तो डाटा टेबल वाले, ग्राफ वाले। ठीक है, सारणी और ग्राफ का प्रयोग। इसके बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपकी आ जाएगी क्षेत्रमिति, आयतन, शंकु, गोला वाले। ठीक है, अगला है इसके बाद में मेंसुरेशन के बाद में है नेक्स्ट अंकगणितीय संगणना एवं व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, बोले तो अर्थमेटिक से अंकगणितीय संगणना। अगला है विविध में बोले तो मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, हम आपको बताएं मानसिक क्षमता में। इसके बाद देखिए मानसिक क्षमता में टॉपिक, जैसे कि हम आपको पहला बताएं, जैसे तार्किक आरेख। तार्किक आरेख को इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल डायग्राम्स। ठीक है, अगला देखिए संकेत संबंध विश्लेषण।
संकेत संबंध विश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अगला देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। प्रत्यक्ष ज्ञान बोध को बोलते हैं प्रिसेप्शन टेस्ट। अगला है शब्द रचना परीक्षण। शब्द रचना परीक्षण में बोलते हैं इसको इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। अगला देखिए, अगला है अक्षर और संख्या श्रृंखला। अक्षर और संख्या श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटर एंड नंबर सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट है शब्द और वर्णमाला में आंशिक वर्णमाला में आंशिक समरूपता। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट है व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन सेंस टेस्ट। अगला है दिशा ज्ञान परीक्षण। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अगला है देखिए आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अगला देखिए, अगला है प्रभावी तर्क। प्रभावी तर्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट। अगला देखिए लास्ट है इसका टॉपिक, इधर लिख के दिखा दूं, दिखाई नहीं देगा नीचे। ठीक है, देखो अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। इसको बोलते हैं डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स। ठीक है, तो देखिए इसको ये है मानसिक क्षमता के टॉपिक्स। हम आपको बताएं रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब रीजनिंग में, जैसे कि पहले भी हम बताएं रीजनिंग में आपको मानसिक योग्यता, जैसे पहला है निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग। निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। इसके बाद देखिए दूसरा है जनहित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। अगला है कानून और शांति व्यवस्था, यानी लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था। अगला है सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक भाव, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में
कम्युनल हार्मोनी। अगला है अपराध नियंत्रण, अपराध नियंत्रण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राइम कंट्रोल। अगला है विधि का शासन, विधि का शासन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट है अनुकूलन की क्षमता, अनुकूलन की क्षमता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एबिलिटी ऑफ अडेप्टिबिलिटी। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल। ठीक है, अगला देखिए पुलिस प्रणाली, प्रणाली जिसको बोलते हैं पुलिस सिस्टम। नेक्स्ट है समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्पररी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर। समकालीन एक मिनट, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है व्यवसाय के प्रति रुचि यानी इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि। अगला है मानसिक दृढ़ता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मेंटल टगनेस। अगला है अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, क्या अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। इसके बाद है देखिए लास्ट लैंगिक संवेदनशीलता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर सेंसिटिविटी। अगला देखिए, हम आपको बता दें कि रीजनिंग में पहला बता चुके हैं, दूसरा देखिए बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि में पहला है संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट। संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण। इसके बाद अगला है असमान को चिन्हित करना। असमान को चिन्हित करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सपोर्टिंग आउट द डिसिमिलर। नेक्स्ट देखिए अगला है श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। श्रृंखला पूरी करने का
परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कंप्लीट टेस्ट। नेक्स्ट है संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। लिपि को समझना, ठीक है। तो देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। नेक्स्ट है दिशा ज्ञान परीक्षण, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अगला है रक्त संबंध, बोले तो ब्लड रिलेशन। अगला है नेक्स्ट है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अगला है समय क्रम परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम सीक्वेंस टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण। इसके बाद देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके बाद है गणितीय योग्यता परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक और है लास्ट, क्रम में व्यवस्थित करना, क्रम में व्यवस्थित करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरेंजिंग इन ऑर्डर, ठीक है। अब देखो रीजनिंग के दो बता चुके, मानसिक योग्यता, बुद्धि लब्धि। अगला लास्ट बचा है तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता में देखिए पहला टॉपिक है समरूपता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी। अगला है समानता, बोले तो सिमिलरिटीज। नेक्स्ट है भिन्नता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंसेस। अगला है खाली स्थान भरना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस। अगला है समस्याओं को सुलझाना, समस्याओं को सुलझाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगला है विश्लेषण निर्णय, विश्लेषण निर्णय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनालिसिस जजमेंट। नेक्स्ट है निर्णायक क्षमता, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट देखिए अगला है दृश्य स्मृति, दृश्य स्मृति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में विजुअल मेमोरी। अगला देखिए नेक्स्ट है विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता
और इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन। अगला है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, इधर बता दूं मैं। अगला है संबंध, जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप। नेक्स्ट है अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। नेक्स्ट है अंकगणितीय तर्क, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिकल रीजनिंग। देखो नेक्स्ट है शब्द और आकृति वर्गीकरण, शब्द और आकृति वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद देखो जी अगला है अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। इसके बाद देखिए लास्ट है अमूर्त विचारों बा प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, इसको हम बताएं इंग्लिश में बोलते हैं एबिलिटीज टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हमने बताया है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज फुल डिटेल्स। ठीक है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जो भी इस चैनल पर पहली बार हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।